नमस्कार, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमने चैप्टर नंबर 2 विष के दांत से लिया है। विष के दांत एक चैप्टर है, नीलिन बिलोचन शर्मा द्वारा रचित चैप्टर, उसका जो है महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं वर्ग 10 हिंदी में विष के दांत चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हमारा देख लीजिए, पहला नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांत को भी बदल दिया था? ऑप्शन ए बेटी के अनुसार, बी खोखा के अनुसार, सी मदन के अनुसार और डी गिरधर के अनुसार। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, खोखा के अनुसार। चलिए अगला नंबर प्रश्न जानते हैं। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा नंबर प्रश्न देख लीजिए। दूसरा नंबर प्रश्न आपको कहता है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? ऑप्शन ए सेन साहब की पत्नी, गिरधर, सेन साहब या सोफर। तो सही आंसर यहाँ पर 2 का ऑप्शन नंबर सी सेन साहब बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विष के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्रा, अशोक वाजपेयी या मैक्स मूलर। तो विष के दांत के जो लेखक है वो आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा। 4 नंबर प्रश्न जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 4 नंबर प्रश्न कहता है विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? तो सही आंसर मध्य वर्ग बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है कि विष की दांत कैसी कहानी है? विष की दांत कैसी कहानी है ये पूछा जा रहा है। तो विष की दांत कैसी कहानी है, सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक या मनोवैज्ञानिक? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि मनोवैज्ञानिक कहानी है। विष की दांत मनोवैज्ञानिक कहानी है। चलिए अगला नंबर प्रश्न जानते हैं। अगला नंबर प्रश्न भी काफ़ी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न कहता है विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधी को उजागर करता है? ऑप्शन ए मध्य वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग या दलित वर्ग। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य वर्ग बिल्कुल सही आंसर। 6 नंबर प्रश्न जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न कहता है नलिन बिलोचन शर्मा जन्मतः कौन सी भाषी थे? ऑप्शन ए संस्कृत, मगही, हिंदी या भोजपुरी। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर जो है वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि भोजपुरी हमारा सही आंसर। चलिए अगला नंबर प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7वां नंबर प्रश्न देख लीजिए। 7वां नंबर प्रश्न कहता है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म पूछा जा रहा है दिल्ली, कलकत्ता, पटना या उत्तर प्रदेश। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि पटना में हुआ था। सही ऑप्शन सी। 8 नंबर प्रश्न जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न कहता है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 1918, बी 1919, 1718, ये माफ़ कीजिएगा। हमारा प्रश्न है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 1918, 1818, 1819 या 1916। तो यहाँ पर 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि
16 बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। नलिन बिलोचन शर्मा जी के माता जी का नाम था रत्नावती शर्मा, कमलावती शर्मा, बिंदु शर्मा और सुलोचना शर्मा। तो 9 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, रत्नावती शर्मा। 10 नंबर प्रश्न जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेखक ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया? रांची विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय या दिल्ली विश्वविद्यालय? तो हमारा सही आंसर 10 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पटना विश्वविद्यालय। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। नलिन बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुई थी? 1960, 1958, 1961, 1959। तो 11 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 1961 बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है आलोचनाओं में किस शैली को अपनाते थे? पुरातन शैली को, आधुनिक शैली को, काव्य शैली को, इनमें से कोई नहीं। तो 12 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आधुनिक शैली बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसकी कविता से हुआ? रामधारी सिंह दिनकर, कुंवर नारायण, अज्ञे या नलिन बिलोचन शर्मा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है सही हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए 14 नंबर प्रश्न जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न हमारा काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न है नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम था राम पोदार शर्मा, राम स्नेह शर्मा, रामानुज शर्मा या राम अवतार शर्मा? तो 14 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राम अवतार शर्मा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधी को उजागर करता है? उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग, वंचित वर्ग? तो 15 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वंचित वर्ग जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सेन साहब को की मोटर कार थी स्टीमल इंड, मारुति 800, इंडिका स्टीमल या डिजायर मोटर कार? तो सही आंसर 16 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्टीमल इंड। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? लाल, सफ़ेद, आसमानी या काली? तो 17 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी कि काली जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेन साहब की कितनी बेटियां थी? 2, 3, 4 या ऑप्शन डी 5? तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 5। 19 नंबर प्रश्न जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किससे मोटर की चमक धमक का कोई खतरा नहीं था? खोखा से, मदन से, पड़ोस के बच्चे से, सेन साहब की पुत्रियां से? तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सेन साहब की पुत्रियां बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेन साहब की पुत्रियां में से एक थी आरती, भारती, गायत्री या बंटी? तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आरती बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे?
डॉक्टर, शिक्षक, अभिनेता या इंजीनियर। तो 21 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही, इंजीनियर। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोग सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय बताते थे? तो यहाँ पर देख लीजिए, बताते थे। ऑप्शन ए को देखिए संत जोसफ, बी को देखिए किंडरगार्टन स्कूल, सी को देखिए संत जॉन और डी को देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है लोयला स्कूल। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी किंडरगार्टन स्कूल बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। आपको 23 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है मदन के पिता का नाम क्या था? मुरारी लाल, त्रिपुरारी लाल, गिरधर लाल या संपत लाल? तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी गिरधर लाल सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न, सेनों ने अपने सिद्धांत को क्यों बदल लिया था? समय के मांग के अनुसार, अपने पुत्रियों के स्वभाव के अनुसार, खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार, अपने उद्योग धंधे के विकास के अनुसार। तो हमारा 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार। 27 नंबर प्रश्न 25 नंबर प्रश्न एक छूट गया था, वो है दुर्लित का शब्दार्थ है दुलारा, सुशील, उद्दंड, लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लाल प्यार में बिगड़ा हुआ बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो ऑप्शन ए बिजनेसमैन या इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर या डॉक्टर। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिजनेसमैन या इंजीनियर बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। नलिनी बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई? मिलर स्कूल, जीपीटी पाटलिपुत्र विद्यालय में, पटना हाई स्कूल में, पटना कॉलेजिएट स्कूल में। तो 27 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पटना कॉलेजिएट स्कूल में। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है। मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ डाले? 3, 1, 2 या 4? तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 दांत बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न, खोखा किसको कहते हैं? किसू को, केसू को, कासू को या कंसू को? तो 28 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कासू को बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न कहता है विष के दांत कहानी की गई है? संत परंपरा और साहित्य से, विष के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह से, साहित्य का इतिहास दर्शन से या ग्रंथावली से? तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी विष के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह से। 30 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 30 नंबर प्रश्न कहता है सेन साहब का मित्र क्या था? डॉक्टर, वकील या पत्रकार? तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पत्रकार बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है। गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था? मध्य वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, निम्न मध्य वर्ग? तो 31 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी निम्न मध्य वर्ग बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न कहता है गिरधर लाल कौन है? कासू के पिता, मदन का पिता, रजनी का पिता, सैफ अली का पिता? तो 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मदन का पिता बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न भी
आपको महत्वपूर्ण है। सेन साहब के बेटा खोखा का क्या नाम था? कासू, मदन, रमेश, महेश। तो 33 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कासू। 34 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 34 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। मदन की उम्र क्या थी? 5-6 साल, 7-8 साल, 3-4 साल, 9-10 साल। तो 34 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 5-6 साल बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? फुटबॉल के खेल में, हॉकी के खेल में, बैडमिंटन के खेल में, लट्टू के खेल में। तो 35 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी लट्टू के खेल में बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। दृष्टिकोण किसकी रचना? राम अवतार शर्मा की, नलिन बिलोचन शर्मा की, मोहन राकेश की, प्रेमचंद्र की। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नलिन बिलोचन शर्मा सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व है? भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी को, माता पिता को। तो सही आंसर यहाँ पर 37 का डी माता पिता बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? किसू से, मदन से, खोखा से, इंजीनियर से। तो 38 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी खोखा से बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन को जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न कहता है सेन साहब ने किस से खूब फटकार लगाई? गिरधर लाल को, खोखा को, मदन को, सैफ अली को। तो सही आंसर 39 का ऑप्शन नंबर ए गिरधर लाल बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न जानते हैं। कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कबूतर, हंस, बतख या मछली। तो 40 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हंस बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 41 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? माता के हाथ, सेन साहब के हाथ, खोखा के हाथ, पिता के हाथ से। तो हमारा सही आंसर 41 का ऑप्शन नंबर डी पिता के हाथ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। गिरधर लाल किस वर्ग के प्रतिनिधित्व करता था? मध्य वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग या निम्न मध्य वर्ग। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, निम्न मध्य वर्ग। चलिए आप 32 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 32 नंबर प्रश्न कहता है गिरधर लाल कौन है? कासू के पिता, मदन का पिता, रजनी का पिता, सैफ अली का पिता। तो 32 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है मदन का पिता सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। 33 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सेन साहब के बेटा खोखा का क्या नाम था? कासू, मदन, रमेश या महेश। तो 33 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, कासू। 34 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 34 नंबर प्रश्न आपको क्या कहता है? मदन की उम्र क्या थी? 5-6 साल, 7-8 साल, 3-4 साल, 9-10 साल। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 5-6 साल। 35 नंबर प्रश्न जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? फुटबॉल के खेल में, हॉकी के खेल में, बैडमिंटन के खेल में, लट्टू के खेल में। तो सही आंसर 35 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, लट्टू के खेल में। 36 नंबर प्रश्न जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न कहता है दृष्टिकोण किसकी रचना है? दृष्टिकोण किसकी रचना पूछा जा रहा है। दृष्टिकोण जो है किसकी रचना है? राम अवतार शर्मा की, नलिन बिलोचन शर्मा की, मोहन राकेश की, प्रेमचंद्र की। तो हमारा सही आंसर नलिन बिलोचन शर्मा बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न कहता है लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, किसे इस बात पर
गर्भ है। भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी को, माता पिता को। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, माता पिता को। 38 नंबर प्रश्न जानते हैं, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? केसु से, मदन से, खोखा से, इंजीनियर से। तो 38 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, खोखा से। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न आपको कहता है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? गिरधर लाल को, खोखा को, मदन को, सैफाली को। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, गिरधर लाल को। 40 नंबर प्रश्न जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न कहता है, कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कबूतर, हंस, बतख, मछली। तो 40 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि हंस बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 41 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता? माता पिता, सेन साहब के हाथों, खोखा के हाथों, पिता के हाथों से। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, पिता के हाथों से बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न जानते हैं। 42 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। खोखा की ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता? तो बढ़ई हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न जानते हैं। 43 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है। सेन दंपति को खोखा क्या बनाना चाहता था? तो इंजीनियर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 44 नंबर प्रश्न कहता है, सेन साहब की कार को किससे खतरा था? मदन से नहीं था, सोपर से नहीं था, यानी कि हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि खोखा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 45 नंबर प्रश्न, मदन किससे उलझ रहा? सोफर से, सेन साहब से, कासू से या मिस्टर सिंह से। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, सोफर बिल्कुल सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 46 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मदन के पिता का क्या नाम था? मदन के पिता का नाम पूछा जा रहा है। सेन साहब, गिरधर लाल, मुरारी लाल, गिरधारी लाल। तो सही आंसर 46 का ऑप्शन नंबर बी, गिरधर लाल बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये था आपको वर्ग 10 हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमने 20 के दांत चैप्टर से लिया था। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।